हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम ये कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट स्लीट बनाई है प्रिंसेस कट के साथ। ये लाइन कुर्ती हमारी रेडी हो गई है और ये रेडीमेड स्टाइल दिख रही है ना। तो चलिए हम इसकी अब कटिंग करते हैं। तो देखिए ये है फैब्रिक, ये 2.25 मीटर है और इसको ही हम आज कटिंग करने वाले हैं। इस पैंट की कटिंग हो गई है। तो अगर आपको पैंट की स्टिचिंग कटिंग देखना है तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा बिछा के ले लिया है। फोल्डिंग साइड अपनी तरफ है, दोनों पल्ले हम एक ही साथ कट करने वाले हैं। तो देखिए इसका मेजरमेंट किस प्रकार से होता है। लेंथ है हमारी 41, उसमें हम 1.5 इंच नॉर्मल कुर्ती हो तो ऐड करते हैं, पर यहाँ पे मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, कि वो आपको बाद में बताऊँगी। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने लेंथ और 3.5 इंच रख के मार्किंग कर दी है। शोल्डर है हमारे 15 इंच, उसका मैंने किया हाफ, वो आ गया 7.5 इंच। तो उस पर हम मार्किंग करेंगे। अब 1 इंच शोल्डर स्लोप देंगे, उसके नीचे हम आर्म होल लेंगे 7.5 इंच पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने नीचे 7.5 इंच पे आर्म होल लिया है, जितना शोल्डर उतना आर्म होल। अब यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट, चेस्ट है हमारी 38, इसमें हाफ इंच प्लस किया तो हो गया उसका 4th पार्ट कीजिएगा 10 इंच आ गया। उसमें मैंने 2.5 इंच प्लस किया है। वो क्यों, प्रिंस कट है तो वो 1 इंच स्टिचिंग में जाएगा और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रखते हैं, सिलाई मार्जिन इसलिए। अब ये लाइन बना के ली हूँ और शोल्डर, जो शोल्डर स्लोप दिया है उसके नीचे से आर्म होल को मैंने हाफ किया, उसको एक इस पे पॉइंट दिया और इस तरह से उसको गोलाई में आर्म होल का शेप दे दिया। अब आर्म होल का शेप कितना दिया है वो भी मैं काउंट कर रही हूँ, बाद में स्लीव्स कटिंग के लिए काम आता है। तो यहाँ पे जो हमारी कॉलर की हम नेक की विड्थ रखेंगे वो मैं 3 इंच रख रही हूँ और उसकी जो लंबाई है वो 3.5 इंच रखूँगी। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच मैंने नीचे मार्क कर लिया और पहले तो पीछे का शेप दे दिया है 1 इंच डाउन करके, फ्रंट का बाद में देंगे। अब वेस्ट से हम 15 की लेंथ लेंगे और हिप राउंड पे 21 की लेंथ लेंगे। ए लाइन कुर्ती है तो वेस्ट तक ही फिटिंग आती है, उसके बाद हम ए का एक शेप से मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 इंच तक मैंने सीधा निशान ले लिया है और उसके बाद हम शेप दे देंगे। अब कमर से मैंने उसमें भी 2.5 इंच लूजिंग लिया है, क्योंकि 1.5 इंच सिलाई मार्जिन 1 इंच स्टिचिंग, इस प्रकार से। अब हिप राउंड में चेक कर रही हूँ ए लाइन पर, ए लाइन शेप हम दे देंगे उससे आगे, पर हम वेस्ट तक ही फिटिंग करते हैं, उससे आगे हम हाफ इंच फिटिंग में लेके स्टिच कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 इंच ऊपर के साइड मार्क कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि ये स्टिच करने के बाद ना वो कोने कुर्ती के उतर जाते हैं तो वो नहीं होने चाहिए, इसलिए। अब ये लेग की स्केल है, उसके हेल्प से मैं यहाँ पे उसको भी शेप दे रही हूँ, नीचे भी गोल शेप दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने विड्थ कितनी ली है नेक की, तो जो हमारा शोल्डर होता है ना उसका हाफ किया था 3.5 इंच, तो इतना ही आप रख सकते हैं। और इसकी गोलाई देंगे, यहाँ पे गोलाई ज़्यादा नहीं, घेरी नहीं देंगे, क्योंकि हम कॉलर नेक बना रहे हैं। अब मार्किंग तो हो गई है, जैसा है वैसा हम कट कर लेंगे। तो आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए जैसा मार्किंग किया है वैसा हम कट कर लेंगे। पहले ये दोनों पल्ले एक साथ है इसलिए मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया था। अब आपको दिखाती हूँ मैं। पहला 1 इंच हम ऊपर के साइड ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि बैक की साइड हम
थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा चढ़ा के काटते हैं, क्योंकि बाद में वो ड्रेस बैठने के बाद बराबर से आता है। तो यहाँ पे हम 1 इंच कट करेंगे। पहले तो शोल्डर स्लोप देंगे पीछे के साइड। अब ये फोल्ड साइड थी तो उसको भी कट कर लिया। अब दोनों पल्ले अलग हो गए हैं ऊपर से। तो यहाँ पे प्रिंस कट का मार्किंग करेंगे पहले दोनों साइड में। 11 इंच पे मैंने बस्ट पॉइंट और 4 की विड्थ ली है, क्योंकि ये 40 साइज़ पे प्रिंस कट है। ऊपर के साइड जो आर्महोल के साइड है वहाँ पे 5.5 लिया है, और 4 को भी मैं नीचे तक मिलाते हुए उसको कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग करते हुए मैं 1/2 इंच ज़्यादा कट कर लिया, क्योंकि वो हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो 4.5 इंच रख के हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इसके ऊपर ये आएगा। अब देखिए इसको जब हम स्टिच करेंगे तो 1 इंच बढ़ा के लिया था वो यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ऊपर 1 इंच कट हो जाएगा और नीचे 1 इंच कट हो गया। इस प्रकार से तो 1.5 इंच बराबर 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे की फोल्डिंग में जाएगा। अब पीछे के पल्ले को मैं निकाल देती हूँ साइड में, और अब आगे के पल्ले का हम नाप लेंगे। तो आगे के आर्म होल का मैंने कटिंग नहीं किया है, वो जब स्टिच हो जाएगा तब करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा 1 इंच बढ़ाया था वो कट कर लिया, बाद में 1/2 इंच लेके मैंने स्लोप भी दे दिया। अब करेंगे इसकी स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स का जितना कपड़ा है उतना मैंने ले लिया है। अब देखिए ये है 12 इंच, तो मैं उतना सारा ले लूँगी। और यहाँ पे मैंने कैफाइट रखी है स्लीव्स की, वो ली है 3.5 इंच पे मैंने कैफाइट ली है, और 9.5 इंच पे उसकी विड्थ लेके मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। और उसके आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे पहले तो, और बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले ये सिंगल कर ली, और इसके भी आगे का शेप हम देते हैं 1/2 इंच अंदर के साइड, वो बाद में देंगे। प्रिंसेस कट है, दोनों के शेप हम फ्रंट के बाद में दे देंगे। तो यहाँ पे मैं जो कप बनाने वाली हूँ स्लीव्स को, उसको भी मैंने 4 इंच कपड़ा करके 2 पट्टी काट दी है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये तो सब रेडी हो गया है, अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो देखिए मैंने स्लीव्स को ले लिया है। स्लीव्स की उल्टी साइड मैंने उल्टी साइड से ही, और ये जो है ना ये पैंट की कपड़े की मैंने एक छोटी सी पट्टी पहले से ही स्टिच कर ली थी। तो इसको इस कफ के ऊपर में शो पट्टी के स्टाइल में कर लूँगी। अब देखिए दोनों पल्ले कैसे कट करेंगे। तो पहले तो फ्रंट का पल्ला है वो फिर से हम उसको भी डिटेलिंग में फ्रंट स्लीट बना रहे हैं, तो इसके लिए उसको मैंने कट नहीं किया था, तो अब मैं इसको कट कर रही हूँ। तो दोनों पल्ले अलग हो गए हैं। अब ये अलग हुए पल्ले हैं, उसको मैं प्रिंस कट का पहले तो जोड़ दूँगी कपड़ा। तो देखिए मैं जो गोलाई होती है ना, गोलाई को हमें थोड़ा भी खींचना नहीं है, नहीं तो शेप बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से कपड़े पे ऊपर कपड़ा रखते हुए हमें स्टिच करना है बराबर की तरीके से। तो देखिए नीचे कितना कपड़ा बढ़ गया, 1/2 इंच मैंने कट कर लिया था, फिर भी 1/2 इंच बढ़ गया है। तो 1 इंच पूरा बढ़ जाता है, इसलिए मैं पहले से ही ज़्यादा कटिंग कर लेती हूँ। इससे बाद में क्या होता है हमें परेशानी नहीं आती, लेंथ कम हुई ज़्यादा हुई इससे। तो दोनों पल्ले हो गए हैं कटिंग। अब हम फ्रंट स्लीट बनाएंगे, तो इसके लिए विड्थ ली है 3 इंच और लंबाई, चलो मैं कुर्ती के ऊपर ही आपको दिखाती हूँ। कुर्ता मैंने नीचे रख दिया है पहले प्रिंस कट ज्वाइन करते हुए। तो ये दोनों 2 पट्टी मैंने लिया है इस प्रकार से 3 इंच लंबाई में चौड़ाई में,
और ये सलवार जो हमारी पैंट हमने कटिंग की थी ना, उसकी वो पट्टी है, वो फ्रंट में आएगी। तो इसीलिए ये मैंने राइट साइड के पल्ले के ऊपर कर दी है। दोनों पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब गले की वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया, पता नहीं मुझे। और ये मैंने गले की मार्किंग की थी, वो कट कर लिया। आर्म होल भी मैंने कट कर लिया, वो कैप्चर नहीं हो पाया वीडियो में, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ये कैसे कर लिया था। तो देखिए ये गला है, उसकी ये 1 इंच है, वो छोड़ के हमें नाप लेना था। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच ले लिया और जो गले की विड्थ है, जो लंबाई थी, वो 3.5 इंच ले ली। इस प्रकार से कटिंग कर लिया। अब शोल्डर के ऊपर रखते हुए बैक पैनल की भी इसी प्रकार से स्टिचिंग कर ली। और हमने ये शोल्डर के ऊपर शोल्डर लगते हुए हमें स्टिचिंग करना है। तो देखिए इसी प्रकार से आप भी कीजिएगा स्टिचिंग, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए यहाँ पे मैं कितना मैंने काटा है वो आपको दिखाती हूँ। शोल्डर के यहाँ से मैंने 1/2 इंच अंदर के साइड जाते हुए ये कटिंग की है। मेजर करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए 1/2 इंच अंदर के साइड लेते हुए मैंने कटिंग की है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शोल्डर के ऊपर शोल्डर रख के मैंने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग की है। बराबर से ऊपर नीचे करते हुए स्टिचिंग कीजिएगा, तो ये स्टिचिंग खुलती नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा कम था, तो इसीलिए मैं बराबर से नाप लेके फिर से 1/2 इंच अंदर के साइड कट कर ली है। तो आर्म होल का तो हमारा शेप बन के रेडी है। तो फ्रंट का भी मैंने यहाँ पे स्लीव्स का भी फ्रंट 1/2 इंच अंदर के साइड करते हुए स्लीव दे दिया है। अब ये एक स्लीव्स में आपको स्टिचिंग करके बता रही हूँ। दोनों स्लीव्स इसी प्रकार से हमें एक के ऊपर एक रख के स्टिच कर लेना है। तो देखिए फिर इस प्रकार से दोनों स्लीव्स भी मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब आएंगे गले की कॉलर कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने पीछे के साइड 1 इंच कट कर लिया गले के लिए, क्योंकि ये फ्लैट थोड़ा सा कॉलर बना रही हूँ। तो जितना कॉलर है उतना हम पहले तो नाप लेंगे गले को। और कैनवस फोल्ड में लिया है, ये चिपकने वाला कैनवस है। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी प्रकार से कीजिएगा। तो 2 इंच आगे के साइड और बढ़ा के लीजिएगा। और ये मैंने 1 इंच की कॉलर बना रही हूँ। आप अगर चाहे तो इसको 1/2 इंच या 1/4 इंच 1 इंच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरे नेक के हिसाब से ये बराबर से पट्टी आई है या नहीं। कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो बराबर से नेक को मेजर करके ये पट्टी कट कर लीजिएगा। तो कैनवस चिपकने वाला था, इसीलिए मैंने कपड़े के ऊपर चिपका दिया है। ये पैंट के फैब्रिक के ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपकाया है, आप स्टिच भी कर सकते हैं। अब देखिए एक के ऊपर एक रखे मैंने ये सीधी साइड के ऊपर रखी है। और जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी प्रकार से आपको भी स्टिच करना है, तो आपका भी कॉलर बहुत ही अच्छा बनेगा। अब देखिए मैंने ये कैनवस के ऊपर स्टिच नहीं किया है। अब ये 1/2 इंच छोड़ के मैंने यहाँ से कट कर लिया। जो गोलाई है उसमें मैंने नॉचेस लगा लिए हैं। इसी प्रकार से आप भी लगा लीजिएगा। अब लेंगे हम कुर्ती का जो गला है वो, और उसके ऊपर हम जो मैंने उल्टी साइड से सिलना स्टार्ट किया है फैब्रिक। तो ये कैनवस पट्टी है ना, वो सीधी साइड से बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। तो इसी प्रकार से आप भी कीजिएगा। मैंने कुर्ती को उल्टी साइड कर लिया, और जैसे दिखाई दे रहा है आपको वैसे स्टिच कर लीजिएगा। कपड़े को कहीं भी खींचना नहीं है, उसको
जिस प्रकार से उसी प्रकार से गोलाई देते हुए उसको नेक को मैंने स्टिच कर लिया है। अब देखिए इसको इसी प्रकार से आगे मिलाते हुए स्टिच करेंगे। और अब इसको हम, ये मैंने बैक के साइड किया था, अब फ्रंट के साइड इसका कैनवस की पट्टी जो हमने लगाई थी वो आएगी फ्रंट साइड। तो देखिए इसको इस प्रकार से मैं दिखा रही हूँ, उसी प्रकार से आपको भी अंदर के साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से स्टिच कर लेना है। तो देखिए इसको इस तरह से घुमाते हुए जाएंगे और कपड़े को अंदर के साइड मोड़ते हुए एक के ऊपर जो बराबर से वो कॉलर आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है, आपका ड्रेस बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लाइट चली गई थी तो मैंने बात का आपको दिखा रही हूँ सिर्फ, और स्टिचिंग नहीं दिखाया। 3 इंच छोड़ के मैंने यहाँ से जो फ्रंट स्लीट है वो स्टिच कर ली है। आप बटन और आई हुक करके इसको ओपन भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया था, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे इसको मार्किंग कर लूँगी और स्टिच कर लूँगी। तो देखिए फाइनल लुक। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। बाय बाय।